हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं अनुक्रम तथा श्रेणी के एक्सरसाइज 9.3 के तीसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाली भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, 19 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर आइए देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले इसमें दो संगत पद दिया। पहला दिया 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है तथा दूसरा क्या है बेटा हमारा 128, 32, 8, 2, 1/2। अब हम देखिए गुणनफल बनाया जाए क्या, संगत पदों का गुणनफल। संगत पदों का गुणन निकालो बेटा। तो देखो 2 गुणे 128 होगा, फिर कॉमा, देखिए 2 गुणे 128 ले लिया। अब 4 गुणे 32 लिखो, 4 गुणे 32, फिर कॉमा 8 गुणे 8 करेंगे, क्यों 8 गुणे 8, कॉमा, फिर अगला 16 गुणे 16 करेंगे, 16 गुणे 2 करेंगे, ठीक, कॉमा। उसके बाद क्या करेंगे 32 गुणे 1/2। इसको थोड़ा सॉल्व करो तो देखो 2 अट्ठे 16, 86 लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 8 8 64, 16 दूनी 32 और 2 का 16, 32 से कम 32 में 2 का भाग देंगे 16। ठीक है। अब इसके बाद हम निकालेंगे प्रथम पद। क्या निकालेंगे? प्रथम पद। कैसे निकालेंगे बेटा प्रथम पद? उसके लिए प्रथम पद हमारा, ठीक है, 256। और सर्व ना प्रथम पद को हम लोग ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा? ए से। अब लिखेंगे सर्वानुपात। सर्वानुपात वैसे आर होता है से ना, दूसरे वाले पद में पहले भाग दिया जाता है। 128 में 256 का भाग देंगे तो लगभग 1/2 आ जाएगा। 128 से कम 128, 128 दूना 256 होता है भाई, काट लेना, 1/2 आ जाएगा। और एन मेरा कितना है टोटल? एन जो है 1 2 3 4 5 है, तो एन पदों की संख्या 5 हो गया। देखिए आर अगर 1 से छोटा हो तब ये फॉर्मूला लगाना योगफल का। योगफल कौन सा लगाएंगे? एन पदों का योगफल भी बोल सकते हैं। एस एन बराबर फॉर्मूला होगा ए 1 माइनस आर की पावर एन 1 माइनस आर, ये लगाएंगे बेटा, याद रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ मान रखने जा रहे हैं। एस एन बराबर ए का मान कितना है 256, 1 माइनस आर का मान 1/2 की पावर 5, एन का मान 5 है ना बेटा, बटे 1 माइनस आर का मान कितना है 1/2। देख लो फॉर्मूले में लगा दिया है। अब इसको फिर से कैलकुलेट करने जा रहे हैं। देखिए कितना आएगा, एस एन बराबर 256 ऐसे रहने दो। अब देखिए ब्रेकेट में 1 माइनस 1 का पावर 5 का मतलब 5 और 2 की पावर 5 का मतलब 32 होता है। ठीक है। सॉल्व करके लिए 2 को 5 बार गुणे में लिखिएगा, गुणा करके देखिएगा आ जाएगा। उसके बाद बटे में क्या है 1 माइनस एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा। फिर एस एन बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे 256, 32 और 32 माइनस 1 बटे घटाएंगे 1/2, बटे वाला 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है। एस एन बराबर फिर समझिएगा, अच्छा 32 से कट जाएगा 256 ना, तो देखिए बच्चों 32 से हम काटने जा रहे हैं। 32 एकम 32, 32 अट्ठे 256, तो 8। अब 32 से 1 जाएगा 33 गुणे 2, समझिएगा मेरी बात। एस एन बराबर 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 गुणे 8, तो एस एन बराबर 8 छक 48, कितना होगा बच्चों 48, 8 छंग कितना होगा 48। अब क्या करेंगे हम? अब देखिए 32 से 1 जगह 31 आएगा ना बेटा, हाँ 2 कम 2 आएगा यहाँ पर। ठीक है। अब गुणा करो, 8 दूनी 16 का 86 लगा 1, ठीक है, 8 छंग 48, 1 49, तो योगफल कितना आ गया बच्चों 496। अब देखिए 2 की पावर 5 को हम ऐसे कहते हैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, वही है। इसी को लगभग हम क्या ले सकते हैं 32। तो ये रफ काम है। ठीक बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 20 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। 20वां नंबर सवाल, आइए पढ़ते हैं। सवाल कुछ है, ये कह रहा बच्चों, कह रहा दिखाइए कि अनुक्रम ए आर स्क्वायर ए आर n-1 तथा ए आर स्क्वायर कैपिटल A कैपिटल R n-1 के संगत पदों के गुणनफल से बने
गुणोत्तर श्रेणी होती है तथा सर्व अनुपात ज्ञात करना है। ए और आर का मान ज्ञात करना इनके गुणनखंड से बने पदों का सिंपल है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे हम, श्रेणी दिया है, कौन कौन सी श्रेणी दिया वो बताइए। ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा डॉट 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 ए आर की पावर n-1 दिया है, तथा एक और श्रेणी दिया है, ए दिया है कॉमा ए आर दिया है, ए आर, देखिए बेटा अब ये गलत हो गया, ए आर स्क्वायर होगा ना, वो गलती स्मॉल आर हो गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या है, ठीक है, उसके बाद बेटा क्या होगा, कॉमा डॉट 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 ए आर की पावर n-1, ठीक है। इनके संगत पदों के गुणनफल निकालना है, क्या, संगत पदों के गुणनफल से। तो आइए बेटा से, तो ए गुणे ए, तो स्मॉल ए कैपिटल ए कॉमा ए आर और ए आर होगा ना, देखो ध्यान से, तो एक हो जाएगा ए आर बड़का ए बड़ा आर कॉमा, फिर ये देखो होगा ए आर स्क्वायर, फिर ये होगा, फिर कॉमा डॉट डॉट डॉट, फिर ये होगा ए आर, समझिएगा मेरी बात, क्या होगा ए आर n-1, फिर कैपिटल बार ए आर n-1। तो हम इसका क्या क्या ज्ञात करना है, केवल सर्वांतर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, और प्रथम पद ज्ञात करना है। तो आपको पता है प्रथम पद हमारा जो होगा ए, वो क्या होगा, ए ये होगा, ठीक है। अब आपको पता है सर्वानुपात क्या होगा इसका, सार्वनुपात होता है ना, सार्व अनुपात, वो सेकंड वाले पद में पहले वाले पद का भाग दे देंगे, आ जाएगा, ए आर से आर कट जाएगा तो ए आर आएगा, ये सर्वानुपात है, ठीक है बच्चों। यही आएगा ना कि कुछ कमी हो रही है, हाँ, ए आर से आर नहीं कटेगा, आर से आर कटेगा, ए से ए कटेगा, देखो ए है बेटा, गलती हो गई, कैपिटल ए है, तो ये इससे कट जाएगा, और ए से आर स्मॉल आर कैपिटल आर बचेगा, देखो, ठीक है बच्चों, याद रखना भाई, ए आ रहा है ना, तो ए से ए कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर कैपिटल आर बचेगा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। क्या कह रहा है 21 नंबर सवाल, कह रहा है ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए जो गुणोत्तर श्रेणी में हो, जिनका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो और दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक हो। तो ऐसे 4 पद, तो बेटा हम 4 पद के लेंगे, देखो माना गुणोत्तर श्रेणी, मान लीजिए गुणोत्तर श्रेणी, माना गुणोत्तर श्रेणी, क्या मान लें बच्चों, ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब डॉट 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 हैं, ऐसे मान लिया हमने। उसके बाद क्या करोगे, अब प्रथम पद की अगर हम बात करें, प्रथम पद तो क्या होगा, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद बताया था, एनवां पद, एनवां पद नहीं, प्रथम पद निकालने की ना, वैसे प्रथम पद सबको पता है ए होता है ना। और तीसरा पद की बात करें अगर हम, तीसरा पद बहुत ईजी है, देखो तीसरा पद क्या है, ए आर स्क्वायर है, यही है ना, आप यही मानोगे हमेशा गुणोत्तर श्रेणी में, ठीक है, तीसरा पद ये होगा, ठीक है, प्रथम पद, तीसरा पद, और सवाल में कह रहा होगा किसका तीसरा पद हो गया। अब दूसरा पद अगर हम निकालें, ठीक है, दूसरा पद, चौथा पद सब निकालना पड़ेगा ना। अब देखिए दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद ये देखो, प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो दूसरा पद क्या होगा, ए आर। अच्छा, चौथा पद कोई भी क्रम में मान लीजिए, प्रथम, द्वितीय, तीसरी, कोई भी आगे पीछे मान लीजिए, उससे नहीं है। चौथा पद क्या होगा हमारा, ए आर की पावर 3 होगा कि नहीं होगा। और ये आया कैसे, हमने बताया था ना, एनवां पद का फार्मूला होता है, क्या होता है, ए आर की पावर n-1। अगर इसे प्रथम चाहिए तो देखो प्रथम चाहिए, एक रखोगे, एक मन से एक जाएगा 0, तो 0 आ जाएगा, तो ये आ गया। और दूसरा पद चाहिए, 2 रखोगे यहाँ पर, 2 मन से एक जगह एक आएगा, ए आर, देखो ए आर आ गया। तीसरा पद चाहिए, 3 रखोगे, 3 में से 1 घटाओगे तो 2 आ जाएगा, ए आर की पावर 2, देखो दूसरा पद। ऐसे इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं एनवां पद से, ये क्या है, एनवां पद, ठीक है, याद रखिएगा, हम इसे सब निकाल रहे हैं। अब सवाल में कह रहा है कि तीसरा पद जो है प्रथम पद से कितना 9 अधिक है। सबसे समझिएगा, जो तीसरा पर क्वेश्चन अनुसार, देखो प्रश्न अनुसार
तीसरा जो पद है, तीसरा पद जो है वो प्रथम पद से 9 ज़्यादा है। ये कह रहा कि नहीं कह रहा है? चलिए इसको समीकरण 1 मानो बेटा। कुछ तीसरा पद क्या है? ए आर स्क्वायर बराबर प्रथम पद ए प्लस 9, इधर आ जाएगा ए आर स्क्वायर माइनस ए बराबर 9। अब चाहो तो बेटा इसे कॉमन कर सकते हो। क्या करें? ये अगर हम कॉमन कर लें तो कुछ मेरा काम बन सकता है। आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर 9, समीकरण 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, अब आगे कहानी देखिए क्या कह रहा है प्रश्न ही अनुसार। ठीक है, कह रहा है इसी क्वेश्चन में कि दूसरा पद जो है चौथे पद से 18 अधिक है। कौन सा बेटा? दूसरा पद। किससे? चौथे पद से। दूसरा जो पद है वो चौथे पद से 18 ज़्यादा है। तो दूसरा पद क्या हमारा? ए आर। चौथा पद क्या है? ए आर क्यूब प्लस 18। इधर आएगा तो क्या होगा? ए आर माइनस ए आर क्यूब बराबर 18। ए आर कॉमन कर ले रहे हैं। क्या कॉमन कर ले रहे हैं? ए आर। नहीं तो ए ही कॉमन कर लो, क्या दिक्कत है? तो आर माइनस ए क्यूब बराबर 18 होगा, समीकरण 2। अब हम सोच रहे हैं ए को भाग दे दें। कैसे सॉल्व करें कि समीकरण 2 में 1 का भाग दे दें। अगर भाग दे तो क्या? 2 क्या है? आर होगा, ये आर है। आर क्यूब बराबर 18। अब 2 का भाग देने जा रहे हैं तो क्या होगा? बहुत ध्यान से देखिए, ए आर स्क्वायर माइनस 1, समझिएगा, और बराबर 9। और 1 मिनट, आर अगर कॉमन कर लें तो कट सकता है। देखो एक आर ऊपर से कॉमन कर लो, कर लें। ए आर 1 माइनस आर स्क्वायर, समझिएगा, ए आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर 9। 1 कब? 9 दूनी 18। अब ए से कट जा रहा है। अब इसको आगे पीछे करेंगे एक माइनस आएगा बेटा, बहुत ध्यान से देखिए, आगे पीछे करेंगे एक माइनस आएगा, माइनस आर तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 1 बटे आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2 होगा। 2 होगा बच्चों। इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद मान अगर ये पूरा मान लो कट भी जाए तो आर का मान कितना आ जाएगा? आर बराबर 2, समझिएगा। अब यहाँ पर सॉल्व करें अगर आगे तो आर बराबर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो रफ काम है ये श्रेणी का। समझ में आया है भाई? माइनस उधर जाएगा, आर बराबर माइनस 2 हो जाएगा। अब ए का मान अगर निकालें, ए का मान भाई 3 मान निकलेगा। ये त्रिघात समीकरण बन रहा था। तो अगर हम मान, अब इसको बेटा समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 में एक ये है ना, ए आर का मान माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 9। देखिए बेटा, ए माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, 4 माइनस 1 बराबर 9। तो ए बराबर 3 आएगा, घटाएंगे 3 बराबर 9, 3 एक कम 3 त्रिक्का 9। तो ए बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। ए बराबर कितना आ गया बेटा? 3। अब यहाँ रखो बेटा, श्रेणी ज्ञात करो। लिखेंगे श्रेणी, कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए 3 यहाँ हो जाएगा, कॉमा, अब आर का मान माइनस 2 है और 3 माइनस 2 गुणा करो, 3 दूनी 6 तो माइनस का 6 हो जाएगा। नहीं तो आइए यहाँ रखते हैं 3 माइनस 2, कॉमा, ए आर क्यूब। ए का मान 3 है, आर का मान माइनस 2 का स्क्वायर, डॉट 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 आता रहेगा, समझिएगा। 3 माइनस 6, 4 तिहाई 12, ऐसे आता रहेगा बेटा। ये श्रेणी है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 22 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यदि गुरुत्तर श्रेणी के पीवां पद ना कॉमा क्यूवां पद तथा आरवां पद ए कॉमा बी कॉमा सी हो तो सिद्ध कीजिए कि क्या ए क्यू माइनस आर बी की पावर आर माइनस पी और माइनस सी की पावर पी माइनस क्यू बराबर 1 है। कितना बच्चों? 1 है। तीनों का गुणनफल हमें 1 दिखाना है। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए अब आगे की कहानी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ लिया आपने। चलिए कह रहा है पीवां पद, अगर हम बात करें पीवां पद तो कितना माने? पीवां पद को हम कितना माने बेटा? ए मान लें। चलिए, और क्यूवां पद को कितना माने? क्यूवां पद इसको कितना माने हम? बी मान ले रहे हैं। और आरवां पद को हम मान ले रहे हैं सी। ठीक है, तो सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको स्क्रीन पर पता है, क्वेश्चन में देखिए। 1 लाना है ना, लेफ्ट हैंड उठाइए, राइट हैंड में 1 लाइए। तो एक काम करिए, सबसे पहले हम पीवां पद की बात करें तो
पीवा पद अगर हम देखें तो कैसे लिख सकते हैं पीवा पद को? भाई इसमें ए बी सी है तो कैपिटल लेंगे। तो वो पीवा पद जो हमारा होता है, फार्मूला देखिएगा, पीवा पद ए आर की पावर पी माइनस वन होगा। अब पीवा पद है ए, तो ए बराबर ए आर की पावर पी माइनस वन होगा। इसके समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार लिखेंगे क्यूवा पद, क्यूवा पद हमारा होगा ए आर की पावर क्यू माइनस वन, और क्यूवा पद कितना है? बी है, तो ए आर की पावर क्यू माइनस वन समीकरण 2 होगा। पी क्यू, अब इसके बाद लिखेंगे आरवा पद, आरवा पद, आरवा पद क्या होगा? ए आर की पावर आर माइनस वन, समझिएगा, आर सी होगा, ए आर की पावर आर माइनस वन, समीकरण कितना होगा? 3 होगा। कितना होगा? 3। अब इसके बाद देखिए बहुत ध्यान से, समीकरण 1 के में क्यू माइनस आर, देखिए अब इसमें ये देखना है ना, सबका मान हो गया है। अब हम ये सोच रहे हैं, अब देखिए बेटा हमें सिद्ध क्या करना, पहले उसको देखिए तभी आएगा मज़ा। सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है? ए की पावर क्यू माइनस वन, बी की पावर आर माइनस पी, ओ आर है ये क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, और सी की पावर है पी माइनस क्यू बराबर 1। देखो ए बी सी की पावर ये है ना, तो इनके भी ए बी सी की पावर हम ये बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बनाएंगे नहीं तब तक मज़ा नहीं आएगा बेटा, ठीक है। अब समीकरण 1 ले लो, समीकरण 1 की घात क्या लेने पर बेटा? क्या है? ए की घात क्यू माइनस आर लेने पर। लो बेटा, तो इधर क्या हो जाएगा? ए की पावर क्यू माइनस आर ना, इधर भी जब घात लेंगे तो इस पे दोनों लेंगे। देखो ए की घात हो जाएगी क्यू माइनस आर, और आर का तो पी माइनस वन तो है ही है, और उसकी घात क्या हो जाएगी बेटा? ध्यान से देखिएगा, आर क्यू माइनस आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? क्यू माइनस आर। क्या हो जाएगा? क्यू माइनस आर हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक काम करिए, इसे हम समीकरण क्या मान लें? इसे हम समीकरण मान लेते हैं 4, ठीक है। इसी प्रकार हम समीकरण 2 को भी देखेंगे। समीकरण 2 की घात, क्या करें इसकी घात बताइए? इसको थोड़ा अलग पेन से लिखेंगे। घात क्या लेने पर? आर माइनस पी लेने पर ले बेटा। तो समीकरण बी की पावर क्या है? आर माइनस पी बराबर ए की पावर भी हो जाएगा आर माइनस पी, बोलो आर माइनस पी, समझिएगा, और उसकी पावर क्या है? आर क्यू माइनस वन, तो ये भी हो जाएगा आर माइनस पी। क्या हो जाएगा? आर माइनस पी। अब इसको समीकरण मान ले रहे हैं 5। क्या मान ले रहे हैं? 5। ऐसे ही एक और बेटा, 3 हो गया। अब ज़रा एक और बना ले इसी में, यहाँ पर समीकरण 3 की घात क्या लेंगे बेटा? p माइनस क्यू लेने पर। लो बेटा, तो c की पावर क्या हो जाएगा? c की पावर r माइनस पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? r माइनस, देखो c की पावर क्या हो जाएगा? p माइनस क्यू बराबर, तो इधर भी a की पावर भी हो जाएगा p माइनस क्यू हो जाएगा, p माइनस क्यू, और r माइनस वन, तो p माइनस क्यू होगा कि नहीं होगा? समीकरण इसको हम 6 मान ले रहे हैं। अब गुणा करने जा रहे हैं, किसका? समीकरण, समझिएगा बेटा, कुछ हम समीकरणों का गुणा करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। समीकरण 4, 5 व 6 का गुणा करने पर बहुत ध्यान से देखिए, गुणा करो बेटा बहुत ध्यान से। तो ये क्या है बेटा? ए क्यू माइनस आर गुणे डॉट मैंने गुणा होगा। दूसरा क्या है? बी की पावर आर माइनस पी डॉट। तीसरा क्या है? सी की पावर पी माइनस क्यू डॉट बराबर में देखो ए,
समझिएगा। ए क्यू माइनस आर गुणा करना तीनों का, तो पहले हम इसका ए का गुणा करेंगे, ए की पावर आर माइनस पी, फिर ए की पावर पी माइनस क्यू, इसी में गुणा होगा, इसी में गुणा करने जा रहे हैं किसका, शुरू में इसमें देखो आर की पावर क्या हो जाएगा पी माइनस वन, उसके बाद क्या है आर की पावर पी माइनस वन क्यू माइनस आर, उसी के बाद इसी में है, यहाँ लिख दे बेटा आगे की कहानी, आर की पावर क्यू माइनस वन आर माइनस पी, फिर गुणे आर की पावर इसमें क्या है आर माइनस वन, समझिएगा, और पी माइनस क्यू। अब इसके बाद देखिए लेफ्ट हैंड है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड को केवल हम हल करेंगे बराबर, इसके इधर वाला हल करेंगे, इससे मतलब नहीं है। अब देखिए ए की पावर अगर कॉमन करें तो क्या जोड़ेंगे ना, गुणे पावर जुड़ती हैं, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, यही होगा। अब आर की पावर देखो हम गुणा करने जा रहे हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो पी क्यू, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस पी आर, अब इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस क्यू, अब इसमें करेंगे प्लस आर, यही होगा कि नहीं होगा। चलो अब दूसरे वाले पद का इसका गुणा करने जा रहे हैं, इस वाले आर का, इसमें गुणा करेंगे क्यू आर, अब इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस का क्यू पी, यही तो होगा, नहीं समझे, यही होगा। उसके बाद फिर माइनस, देखो हमने क्या किया है, इसका इसमें किया क्यू आर, इसका माइनस क्यू पी, इसका माइनस का आर, फिर जब इसका करेंगे माइनस प्लस का पी होगा, क्या होगा पी होगा, इसमें प्लस का आर हुआ था, अब एक और आर बचा ना अभी गुणे में, आर की पावर क्या बचा इसी गुणे में है, देखो डॉट ये वाला आर की पावर आर पी, इसका माइनस का आर क्यू माइनस का पी प्लस का क्यू। अब देखिए क्यू से, अब देखिए कटने वाला जो है उसको पहले काटिए, देखो क्यू से क्यू कटेगा, आर से आर, पी से पी, तो आ जाएगा ए की पावर जीरो। अब आर की पावर भी सब जुड़ेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, सब पावर जुड़ेगा, प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, तीनों आर की पावर लगातार जोड़ दो। इसके बाद देखो ये तीन हो गया, अब इसको जोड़ने जा रहे हैं, आर पी माइनस आर क्यू पी प्लस क्यू, ये होगा, प्लस क्यू अलग पेन से काटेंगे, ठीक है, माइनस क्यू कट गया, समझे कि नहीं समझे। उसके बाद देखो माइनस आर प्लस आर कट गया कि नहीं, पी क्यू कट गया कि नहीं, आर पी कट गया कि नहीं, प्लस माइनस क्यू आर कट गया कि नहीं कट गया, बोलो। अब देखिए माइनस पी प्लस पी पूरा कट गया, ये आया ए की पावर जीरो आर की पावर जीरो, किसी भी पावर जीरो मान वन होता है, वन एक कम वन, ये आ गया आर एच एस रे ना, राइट हैंड साइड। अब ये लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाया था भाई, ये क्या था, ये लेफ्ट हैंड साइड था, ध्यान देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड एक आ गया ना, यही तो लाना था हमें, जो सिद्ध करना था वो इसको देखो, ये सिद्ध करना था, ठीक है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है 23 नंबर सवाल, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद तथा nवां पद a तथा b है एवं p, n पदों का गुणनफल हो तो सिद्ध कीजिए पी स्क्वायर बराबर ए बी की पावर n। तो देखिए बच्चों अब यहाँ पर देखना है हमें कि आपको पता है कि जो श्रेणी होता है इसमें कह रहा माना प्रथम पद ए, प्रथम पद को ए मान ले रहे हैं और सर्वानुपात को हम मान ले रहे हैं आर, क्या मान ले रहे हैं आर, ठीक है। और उसके बाद देखिए सवाल में कह रहा है ना nवां पद ए है, समझिएगा, नहीं प्रथम पद ए है और nवां पद बी है, यही तो कह रहा है, nवां पद ए तथा बी कह रहा है ना, प्रथम पद तथा nवां पद ए व बी। 23 नंबर सवाल पढ़िए बच्चों के आधे से, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम तथा nवां पद ए तथा बी है एवं p जो है n पदों का गुणनफल हो तो सिद्ध करना है पी स्क्वायर बराबर एक बी की पावर n। तो जो p है वो क्या है, n पदों का गुणनफल है, n पदों का गुणनफल है, सवाल में कह रहा है कि नहीं, ऐसे दिया है ये गुणनफल, ये क्या है दिया है हमें। तो अगर हम कहें n पदों का गुणनफल कैसे निकालोगे, तो ऐसे पहला पद a होता है, फिर उसके बाद गुणनफल ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब,
फिर ए आर 4, फिर डॉट 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 ऐसे ए आर एन माइनस 1 होगा कि नहीं एन पदों का। अब गुणा करें 1 2 3 4 5, बीच में पता नहीं कितने एन होंगे, कहाँ तक होगा एन तक, तो ए की पावर एन हो जाएगा। हम गुणा कर रहे हैं, आर की पावर 1 2 3 ये जुड़ जाएगा, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा एन माइनस 1 तक जाएगा, डॉट 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 फिर प्लस फिर एन माइनस 1 आ जाएगा लास्ट में ना, आ जाएगा कि नहीं आएगा। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए की पावर एन। अब इसको अगर हम जोड़ें तो आर, इसको हम एन माइनस 1 तक है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं एन माइनस 1/2, ये लिख सकते हैं। इसे याद रखिएगा, वो इसका फार्मूला होता है। अगर 1 + 2 + 3 + डॉट 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 एन माइनस 1 तक हो तो इसे लिख सकते हैं एन माइनस 1/2, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये सूत्र होता है बेटा, क्या होता है सूत्र, ये एक सूत्र होता है, ये लिख दिया है। इसके बाद समझिएगा, अब इसके बाद की जो कहानी है पी स्क्वायर क्या होगा, अगर दोनों तरफ इसका स्क्वायर करें हम, दोनों ओर क्या करें स्क्वायर, तब क्या होगा। आइए बच्चों दोनों वर्ग करते हैं, दोनों और वर्ग करने पर, वर्ग करने पर अगर बेटा हम वर्ग करें तो क्या होगा पी स्क्वायर, इधर जब वर्ग करेंगे तो पावर में पावर का गुणा होता है वर्ग में, 2n हो जाएगा। इसमें वर्ग करेंगे 2n n माइनस 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तब क्या आ जाएगा बेटा पी स्क्वायर बराबर ए की पावर 2n, आर की पावर हो जाएगा n माइनस 1, ये हो जाएगा। बोलो इसके बाद देखो ये समीकरण 1 आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा समीकरण 1। अब इसके बाद की कहानी अगर हम देखें तो क्या होगा, देखिए अगर हम ये हो गया, अब हम अगर a b की पावर n को उठाएं तो क्या होगा इसका बताइए। देखो सवाल में कह रहा है, सवाल में एक बात और कहा है कि nवां पद जो है, nवां पद जो है वो b है। अब nवें पद को क्या लिख सकते हैं, a r की पावर n माइनस 1 बराबर b लिख सकते हैं कि नहीं। देखो भाई nवां पद ये है तो a r की पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं ना nवां पद, तो इसी में हम रखने जा रहे हैं। a b को लिख सकते हैं क्या, a r की पावर n माइनस 1 की पावर n, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो a के a स्क्वायर हो जाएगा। अब r की पावर n माइनस 1 का पावर n, अब इसमें गुणा करेंगे तो a जब पावर में पावर का गुणा होता है 2n, गुणा हो जाएगा r, इसमें भी गुणा हो जाएगा n माइनस 1। अब ये समीकरण मान लो 2, भाई 2 है ना लेफ्ट हैंड में। अब अगर हम भाग दे दें समीकरण 1 व 2 का, देखो राइट हैंड कैसा है, समीकरण 1 व 2 से अगर राइट हैंड समान है तो लेफ्ट हैंड को बराबर कर लेना चाहिए कि नहीं। ये लेफ्ट हैंड है इसका, इधर का लेफ्ट हैंड पी स्क्वायर है, इधर का लेफ्ट हैंड क्या है ये है ए बी की पावर n। तो बेटा यही सिद्ध करना था, यही क्या था, अतः सिद्ध हुआ। क्या कह रहा है 24 नंबर सवाल, कह रहा दिखाइए कि ये गुरुत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल तथा n+1वें पदों से 2nवें पद तक के पदों का योगफल का अनुपात 1/r की पावर n है। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं। मान लीजिए गुरुत्तर श्रेणी का प्रथम पद a और सर्वानुपात r है, मान लिया, माना गुरुत्तर श्रेणी का प्रथम पद a और सर्वानुपात कितना है r, मान ले रहे हैं r है। तब n पदों का योगफल का अगर हम फार्मूला बताएं तो क्या होगा, योगफल n पदों का योगफल क्या होगा, इसे हम लोग Sn मान सकते हैं, Sn मान सकते हैं ना। कितना आएगा a 1 माइनस r की पावर n 1 माइनस r, मान लिया समीकरण 1 मान लो, या तो r की पावर n माइनस 1 भी मान सकते हो। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, सवाल में कह रहा है n1, देखो n+1वां पद, n+1वां पद अगर निकालें तो बहुत इजी है, a r की पावर n की जगह n+1 हो जाएगा -1, क्योंकि फार्मूला होता है nवां पद का, nवां
पद का सूत्र क्या होता है, देखो ए आर की पावर n माइनस वन, तो देखो n की जगह n है तो n की जगह n प्लस वन रख दिया तो ये इससे कट जाएगा, तो ए आर की पावर n आएगा। अब यहाँ चालू करेंगे, देखो कह रहा ना n प्लस वन में पद से 2n में पद तक चालू करो बेटा, तब श्रेणी। अब क्या होगा, अब श्रेणी, अब श्रेणी होगा ए आर की पावर n कॉमा, समझिएगा ए आर की पावर n कॉमा, उसके बाद योगफल है ना, कितने पदों का योगफल, हाँ इसके बाद अगर देखें, इसके बाद प्लस लगा दो, एक एक जोड़ते रहो, n प्लस वन आएगा, फिर प्लस ए आर की पावर n प्लस टू आएगा, ऐसे आता रहेगा कहाँ तक, n पदों तक, n पदों तक आता रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर हम इसका योगफल निकालें, ठीक है, तो ये प्रथम पद है ना, अब लिखेंगे अगले अगले n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। तो ए का काम क्या करेगा, बहुत ध्यान से देखो, ए का काम क्या करेगा, ये ए आर की पावर n ए का काम करेगा, वन माइनस, फार्मूला वही होगा आर की पावर n बटे वन माइनस आर। इसे समीकरण देखो एक माना था, इसे समीकरण दो मान रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक में दो का भाग दे देंगे, एक में भाग देना है दो का, भाग दो बेटा, एक क्या है n पदों का योगफल, n पदों का योगफल में भाग दे रहे हैं अगले n पदों का योगफल, भाग दे रहे हैं n पदों का योगफल क्या है, ए वन माइनस आर की पावर n, वन माइनस आर, भाग देंगे तो गुणा करके ऊपर नीचे कर देंगे ना, ए आर की पावर n वन माइनस आर की पावर n। देखो बेटा जब इसका इसमें भाग दोगे तो वही गुणा लगा देना, ऊपर नीचे कर देना, वो भाग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये से ए कट जाएगा, तो आया क्या, केवल एक बटे आर की पावर n, यही लाना था, अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध या इति सिद्ध लिख सकते हैं, इति सिद्धम, सिद्धम, ठीक बेटा ये लिख सकते हैं। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है यदि ए बी सी तथा डी गुरुत्वाकर्षण श्रेणी में है तो दिखाइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करना ब्रैकेट में और वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो इनको बराबर में ए बी प्लस बी सी प्लस सी बी सी डी का होल स्क्वायर जो है बराबर होता है। तो आइए बच्चों सिद्ध करते हैं। सबसे पहला देखिए, अगर गुरुत्वाकर्षण श्रेणी में हो तो क्या क्या हम बताएंगे बेटा, जैसे देख लिए ए बी सी डी है ना, अब देखिए है ना, तो इसी को हम ऐसे अगर श्रेणी में माने तो हम इसी को ऐसे लिखते थे, कैसे, ध्यान देखिए, प्रथम पद ए आर स्क्वायर ना, ए आर मानते थे, फिर ए आर स्क्वायर मानते थे, फिर ए आर क्यूब मानते थे, ऐसे ही तो मानते थे ना। तो अगर हम मान ले ए तो ए है, और बी की जगह देखो क्या आ रहा है, ए आर आ रहा है, भाई श्रेणी तो हम लोग ऐसे ही मानते थे ना। और सी की जगह क्या आ रहा है, ए आर स्क्वायर आ रहा है, भाई ए बी सी, और डी की जगह क्या आ रहा है, ए आर क्यूब आ रहा, तो ये तीन हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर है बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आइए यहाँ पर मान रख के इसको हम हल करते हैं, ठीक है बच्चों। ए का मान ए स्क्वायर ही रहने दो, बी का मान ये है ए आर, अब स्क्वायर है ना, ए का स्क्वायर आर का स्क्वायर, भाई जब बी का मान यहाँ रखोगे स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर आर का स्क्वायर, अब सी का मान यहाँ रखोगे तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और आर का स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा अगर मान रखोगे तो। बी का मान रखो ये ए आर, तो स्क्वायर है तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी का मान रखो ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर करोगे तो आर की पावर 4 हो जाएगा। डी का मान रखो ए स्क्वायर, भाई डी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो पावर 6 हो जाएगा। ए कॉमन कर लो, पूरे ए स्क्वायर कॉमन कर लो, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 होगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ से कॉमन कर लो ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन कर लो, तो हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 कॉमन करोगे तो 3 हो जाएगा, नहीं 2 कॉमन किया ना, 2 का इसमें भाग दे जाएगा तो 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 होगा कि नहीं होगा, गलत हो रहा बेटा का, तो 4 दूनी गुणे पावर में पावर का गुणा होता है ना, 3 दूनी 6 होगा।
हाँ अच्छा अच्छा समझ गई बेटा। देखो डी का मान जब इसमें रखोगे स्क्वायर होगा ए स्क्वायर, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर हाँ पावर जब कॉमन कर रहे हो ना तो 2 कम हो जाएगा, इसमें 4 आएगा बेटा। आर की पावर कितना आ जाएगा, 4 आएगा, याद रखिएगा। अब ये हो जाएगा ए की पावर 4 आर स्क्वायर, और पूरा हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। देखिए 2 ये इनका गुणा होगा, वार में आर, अब देखो आर स्क्वायर ऐसे रह जाएगा, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, आइए बच्चों हम ऐसे निकालते हैं राइट हैंड साइड। दूसरा पद अब लेते हैं, राइट हैंड साइड क्या है बेटा। अगला पद सवाल में देखिए, ए बी सी डी का होल स्क्वायर। चलिए बेटा यहाँ भी मान रख के इसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ए का मान रहने दीजिए, बी का मान क्या है ए आर, प्लस बी का मान क्या है ए आर, सी का मान क्या है ए आर स्क्वायर, सी का मान क्या है ए आर स्क्वायर, डी का मान क्या है ए आर की पावर 3। अब इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर आर क्यूब, ए स्क्वायर आर की पावर 5। क्या कॉमन है पूरे से, ए आर अगर कॉमन कर लें, देखिए ऊपर होल स्क्वायर है ना, अगर हम पूरे से ए आर कॉमन करें, ए स्क्वायर आर अगर कॉमन करें, ठीक है मेरी बात समझिएगा, अंदर में तो ये बड़ा ब्रैकेट अंदर कॉमन करें तो यहाँ 1 हो जाएगा। ए स्क्वायर कॉमन कर लिए तो आर केवल कॉमन किया तो 1 कम हो जाएगा, 2 हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ आर 1 कॉमन तो 1 आर मतलब 4 बचेगा। ठीक है, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर होगा। अब इसका अलग अलग अगर हम पावर करना चाहें तो क्या होगा, देखिए बाहर आते ही स्क्वायर इस पे जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। भाई बाहर आएगा ना स्क्वायर पूरे पे, ये अपना 2 ले लेगा, 2 दूनी 4, अब आर भी बाहर निकलेगा स्क्वायर, अब इस पर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, देखिए राइट हैंड साइड है कि नहीं, तो सिद्ध हो गया बच्चों, लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर हो गया। तो क्या लिखोगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है। ठीक है, नोट कर लो। 26 नंबर सवाल को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनको 3 और 81 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एवं गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। 3 ऐसी संख्या बेटा हमें, तो बच्चों 2 ऐसी संख्या ज्ञात करनी है ना, तो एक काम कर लीजिए, माना 2 संख्या x और y है। क्या है बेटा, x और y है, तब श्रेणी क्या होगी बेटा, ध्यान से देखिए, श्रेणी 3 के बीच में रखा ना, 3 कॉमा एक x रख देना, एक y रख देना, फिर 81, 3 और 81 के बीच में कह रहा है। देखिए हमने रख दिया, ये बन गया GP। अब देखिए यहाँ पर अगर हम प्रथम यहाँ अगर हम निकालें, अब देखिए कुल कितना पद है, 1 2 3 4, तो n कितना हो गया 4, n कितना हो गया 4। अब इसको अंतिम पद में, अब a कितना हो गया, a आ गया 3, मेरा प्रथम पद हो। अब r की बात करें तो r इससे इसमें भाग देंगे तो r आ जाएगा, r नहीं पता तो कोई बात नहीं, r हम निकाल लेते हैं अभी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए r नहीं पता, अंतिम पद कितना है 81 है ना, तो फार्मूला क्या होता है अंतिम पद का, a r की पावर n-1। अंतिम पद कितना आ रहा है 81, भाई लास्ट वाला पद l होता है। ठीक है, तो प्रारंभिक पद 4 है, ये 3 है, और r की पावर कितना है n-1। इसको सॉल्व करेंगे, 81 बराबर 3, और 4 में से गया 3, 3 से भाग दे देंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, ये आ जाएगा। अब इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 3 तिक्का 9 तिक 27, पावर से पावर कट जाएगा तो r बराबर कितना आ जाएगा 3 आ गया। r बराबर कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। अब एक काम करेंगे, अगर r का मान 3 आ गया है तो दूसरा पद हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, अभी हमने बताया था ना, देखिए ऐसे लिखते हैं ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब होता है ना, या डायरेक्ट इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं, इसको हम इसके बराबर भी लिख सकते हैं, इसको इसके बराबर भी लिख सकते हैं ना। अब देखिए अभी हम बता रहे हैं, तो जो x होगा मेरा किसके बराबर होगा ए आर के, जो x होगा ए आर के बराबर होगा। ए का मान कितना है 3, अब आर का मान कितना है 3 निकाला, देख लो 9 आएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। और दूसरा क्या है y जो है किसके बराबर होगा ए आर स्क्वायर, भाई क्यों, क्योंकि ये तीसरा पद है, तीसरा पद या तो आप फार्मूला लगा सकते हैं, तीसरा पद का यही आएगा। ठीक है, प्रथम द्वितीय ये माना जाता है ना गुणोत्तर श्रेणी में। तो y का मान निकालना, a का मान कितना है 3, और r का मान कितना है बेटा, r का मान 3 का स्क्वायर, तो 3 गुणे 9 और 9 3 27 आएगा, y का मान आ गया 2 आ गया ना। अब श्रेणी क्या हो जाएगा 3, 9, 27, 81। ठीक है बेटा, ये श्रेणी हो जाएगा आंसर। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो।